smell what the Rock is cooking. तो हेलो गाइज, मेरा नाम विशाल। आप देख रहे हैं इंडियन रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो आज बहुत स्पेशल दिन है गाइज। सबसे पहले आप सबको हनुमान जयंती की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। जिस दिन आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं हमारे स्पेशल गेस्ट यानी कि हमारे रसल आर्मी भाई यानी नैन भाई के साथ। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ गाइज, क्योंकि हमने एक वादा किया था आपको कि रेसलमेनिया से पहले वीडियो लाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से किसी कारणवश हम लोग ने वीडियो नहीं बना पाया। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं हमारे नैन भैया के साथ। तो नैन भैया अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे दो, यानी कुछ। तो भाई इंट्रोडक्शन तो भाई यही है कि मैं भी एक आम फैन हूँ सबके तरह, और काफी ज्यादा मजा आता है, रेसलिंग एंजॉय करते हैं। और पिछली बार भाई ने मुझे बुलाया था यार, पर मैं आया नहीं था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ इस वजह से। पर अच्छा हुआ ना, देखो यार, क्योंकि उस टाइम पे इतनी बात करने को थी नहीं, बट आज एक्चुअली हमारे पास काफी सारी बात करने को है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। इतने बड़े बड़े चेंजेस हम लोगों ने देख लिया है, काफी ज्यादा इंडस्ट्री में चेंज तो आया ही है यार। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड भाई के चैनल पे। सही बात है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है। और बहुत ज़्यादा चेंज इस वजह से है क्योंकि रेसलमेनिया के बाद जब रोमन रेंस जीत गए, उसके बाद सुबह सुबह ही हम लोग को खबर आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बिक चुकी है एंडवर के पास। हम्म, तो मतलब बवाल ही हो गया था। तो बिल्कुल। तो आज हमारे पास बहुत से सवाल हैं गाइज। तो सबसे पहले शुरुआत लेकिन करेंगे हम हमारी सबसे जानी पहचानी सवाल, जो सब आजकल अभी पूछ रहे हैं कि क्या यूएफसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के खरीद लेने पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या चेंजेस हो सकते हैं। कुछ उसके ऊपर प्रकाश डाली हमारे। यार भाई देखो, मैंने पहले भी मतलब एक एड्रेसिंग वीडियो भी करी है। बट भी शायद आज हमारा पॉडकास्ट भी आ गया होगा जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमने बात की है। और अभी भी मैं तुम्हें भी यही बताऊंगा, और सबको जितने भी फैंस है, जितनी मेरे नॉलेज है, एंडेवर एक पेरेंट कंपनी है, एक मीडिया एजेंसी है, जिसने परचेज कर रखी थी यूएफसी $4 बिलियन में। और यूएफसी की वर्थ अभी $12 बिलियन है, $12.1 बिलियन। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्होंने खरीदा है $9.3 बिलियन के अंदर। एंड उन दोनों को मर्ज कर दिया है। इट मींस अभी कॉर्नर मैग्रेगर एंड रोमन रेंज आर कलीग्स एज वेल। तो फर्क तो कुछ ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों बिजनेसेस काफी ज्यादा अलग है यार। वो एक रियल फाइट प्रमोटर है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इज अ रेसलिंग एंटरटेनमेंट शो। बट दोनों कंपनीज के अंदर एथलीट्स हैं, ट्रेड इजी हो जाएगा, मतलब धंधा बढ़ेगा यार, कम कहीं से भी नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है दोनों ही कंपनीज के अंदर। तो आई वुड से कि यार ये तो विन विन सिचुएशन है, इसके अंदर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों कंपनीज हार्म होंगे। मेरे हिसाब से दोनों कंपनीज में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि हमने रेसलमेनिया में भी देखा कि हर एक मैच में अलग अलग एडवर्टाइजर था, अलग अलग ब्रांड्स एडवर्टाइज कर रही थी। तुमने देखा हो तो स्टेज के कलर चेंज हो रहे थे, अलग अलग ब्रांडिंग्स हो रही थी। एकदम बाकी गैम्बलिंग भी आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, काफी जल्दी गैम्बलिंग का भी इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे यूएफसी में देखने को मिलता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई और परचेज हो सकती थी यार डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, ब्रो। एकदम मैं भी आपसे एग्री बहुत ज्यादा करता हूँ। लेकिन एक सवाल जो कि है, जो सब फैंस जानना चाहते हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि ब्रॉक लेसनर के इन्वॉल्वमेंट के बाद कोडी की स्टोरी लाइन कब तक उनके साथ चलेगी, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया 5 मैचेस के, तो ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है। जितना भी होगा लेकिन अच्छा होने वाला है। लेकिन ये सवाल सबको मन में है कि ब्रॉक लेसनर के इन्वॉल्वमेंट के बाद कोडी और रोमन के स्टोरी लाइन का क्या होने वाला है। यार पता है भाई क्या हुआ है कि ये जानबूझ के चीज करी गई है कि क्योंकि बिकॉज रोमन रेंस को जब तक हराना सेंस नहीं बनता जब तक ब्लड लाइन में क्रैक्स ना हो। क्योंकि रोमन रेंस की सबसे बड़ी ताकत ही ब्लड लाइन है, और जब तक ब्लड लाइन के अंदर क्रैक्स नहीं आते तो रोमन का हारना इज सेंसलेस। और कोडी का जीतना उतना ग्रैंड नहीं होता जितना अब होगा जब उनकी कमबैक स्टोरी बनाई जाएगी, बिकॉज कोडी की एक रियल कमबैक स्टोरी हमने देखी ही नहीं है। यस, ठीक है। अभी तक उसने उतना कुछ अचीव नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और बिगेस्ट बेबी फेस का भी उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। या तो वो भी है कि वो बिगेस्ट बेबी फेस बनेंगे, जॉन सीना से उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। बट यहाँ पे मेरा टेक यही है ब्रो कि ब्रॉक लेसनर को हील बना दिया गया है
एंड माइट बी दिस इज अ सेटअप ऑफ अथॉरिटी, और हो सकता है कि ट्रिपल एच फिर से एक बीफ के अंदर आए कोडी के साथ, क्योंकि इनका कुछ था भी एडब्ल्यू में, उन्होंने उनका थ्रोन तोड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था। तो हो सकता है इन सबके पीछे ब्रॉक लेसनर की किसी क्या दुश्मनी होगी कोडी से, यही हो सकती है कि उसको ऑर्डर्स मिलो ब्रॉक को कि ब्रॉक आई नाउ मैनेज योर, ट्रिपल एच मैनेज करने लगे ब्रॉक लेसनर को, एंड ब्रॉक लेसनर डिस्ट्रॉय कर रहा है सब कुछ। ये काफी बढ़िया एंगल रहेगा। ब्रॉक लेसनर फिर से मतलब मेन कार्ड इवेंट के अंदर है, एंड अगर किसी को ओवर करवाना है तो ब्रॉक से बढ़िया और कोई सुपरस्टार मिलने नहीं वाला, एंड ब्रॉक ऑलरेडी सेड कि भाई मेरे को टाइटल चाहिए ही नहीं। इवेंचुअली ये पूरी स्टोरी लाइन जो है वो कोडी को प्रिपेयर करेगी रोमन जितना ग्रैंड होने में। एकदम एकदम मैं आपसे बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी देखिए ब्रॉक लेसनर का ये लुक तो काउबॉय वाला मतलब जो है वो बेडेस है, और जो ब्रॉक पुराने वाला है वो तो एकदम बवाल है ही। तो इस वजह से ये स्टोरी लाइन में मजा तो बहुत आने वाला है, और देखने में ये होगा कि रोमन किस तरह से मतलब करने वाला है आगे। क्योंकि देखिए उसोस ने अभी तक अपनी मतलब बेल्ट हार चुके हैं उसोस। तो राइट। उनका जैसे आपने अभी रॉ में देखा, जो अभी रॉ आफ्टर मेनिया हुआ, उसमें रोमनेस और पॉल हेमन ने किस तरह से बर्ताव किया हमारे उसोस के साथ, आने नहीं दिया उनको, मतलब भेज दिया था और उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इससे क्या साबित हो रहा है कि उसोस बहुत जल्दी बिट्रे करने वाले हैं हमारे रोमनेस को, कि क्या? यार देखो ऊसोस का मेरे को यही लगता है कि जिमी ऊसो के ऊपर जब जैसी बात आने लगेगी तो जे ऊसो स्टैंड अप करेंगे और बोलेंगे जो टॉर्चर जो भाई मैंने सहा है वो मैं मेरे छोटे भाई या फिर मेरे कजन को, या फिर आप कह सकते हो मेरे भाई को, मेरे सिबलिंग को नहीं सहने दूंगा। तो यहाँ पे जे ऊसो ना टर्न कर जाएंगे, वो खुद पे सहन कर लेंगे बट अपने भाई पे नहीं करेंगे, क्योंकि अपने भाई के कारण ही उन्होंने फिर से ब्लड लाइन ज्वाइन की है। एंड यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेगी, जहाँ पे कुछ हो ये भी हो सकता है कि क्योंकि जेउसो ने पिन लिया था कि जेउसो ने जानबूझ के पिन हुए हैं सेमी से, ऐसा कुछ करके भी एंगल्स आने वाले हैं। बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे भी देखना, क्योंकि यार देखो सेमी के पास भी ज्यादा स्पेस नहीं है, चैंपियन वो बन गया है टैग टीम, बट उनके पास कोई लेजिट अपोनेंट्स नहीं है, तो फिर से ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हो जाने वाले हैं। एंड आई एम थिंकिंग कि हो सकता है कि केविन ओवंस बिट्रे कर दे सेमी को एंड रोमन का साइड पे चले जाए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी कुछ वाइल्ड स्पेकुलेशंस है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो बहुत बहुत मतलब एकदम मतलब रियल बात है ही, जो होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन ये बात भी अभी बहुत ज्यादा रूमर आ रही है कि हमने अभी सुना है कि क्या रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का भी हमने सुना है रसलमेनिया में आने वाले थे, लेकिन सारे रूमर और अपडेट फेल हो गए। मतलब इतना ज्यादा फेल हुआ कि रॉक ने जो जब बोला अपने तरफ से वो भी मतलब उन्होंने नहीं किया, तब कुछ और हम लोग मान नहीं सकते। लेकिन रैंडी ऑर्टन का भी आ रहा है कि रैंडी ऑर्टन ये ब्रॉक और कोडी के मैच के बीच आ सकते हैं। हाँ ये रूमर्स तो है ब्रो की मतलब अथॉरिटी बन रही है फिर से, ट्रिपल एच अपने साइड में रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक को रखने वाले हैं एज अ मेन गाइस, और कोडी की हिस्ट्री है उनके साथ लेगेसी वाली, तो इंटरेस्टिंग तो रहेगी यार स्टोरी लाइन। मतलब अगर आपको कोडी को ओवर करना है तो रैंडी ब्रॉक जैसे सुपरस्टार तो चाहिए ही चाहिए, ताकि रेसलमेनिया 40 तक कोडी बिल्ड होके अपनी स्टोरी पूरी कर पाए। बट मेरे लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रैंडी और कोडी की राइवलरी जो है वो ज्यादा सेंस बनाएगी आफ्टर कोडी चैंपियन बन जाए, क्योंकि यार कोडी के लिए बिगेस्ट थ्रेट मेरे हिसाब से रैंडी ही है। हाँ, एकदम, क्योंकि जब उन्होंने अपना डेब्यू भी किया था कोडी रोड्स ने, तो रैंडी के साथ ही किया था, और अपने पापा राइट। डस्टी रोड्स को जो उन्होंने मारा था रैंडी ऑर्टन ने, वो राइट। मतलब अभी तक उसका बदला लिए नहीं है कोडी रोड्स ने। तो वो एक अलग सेंस बनाता है। राइट, तो यही है यार, कुछ यही होने वाला है, मेरी यही प्रिडिक्शन है कि हाँ। भाई रैंडी थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस आने में। हम्म। तो ये कोडी और रोमन के बात हमने की है, तो उसमें एक लास्ट आपसे ये भी मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कोडी और रोमन के ऊपर, कि क्या कोडी अपनी स्टोरी को रेसलमेनिया 40 में फिनिश करें या फिर समर स्लैम में, क्योंकि ज्यादा चांसेस तो 40 में ही लग रहा है। यार देखो मेरे को भी पर्सनली यही लगता है रेसलमेनिया 40 तक ही वो करें इस चीज को, बट फिर सवाल ये भी उठता है ना यार कि रोमन कितना टाइम तक और कैरी कर पाएंगे दोनों बेल्ट्स को, बिकॉज इट इज सो हैक्टिक। रोमन के तुम मतलब फिजिक से और रोमन के खुद के पूरे ऑरा से ही देख पा रहे होगे कि यार वो कितना ज्यादा टायर्ड है। मतलब जिस 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 कितने यंग लगते थे रोमन जब 2 साल पहले आए थे, एंड 2 साल में ही तुम देखो रोमन का ऐसा लग रहा है कि रोमन भाई 5 साल बड़े हो गए एकदम से। क्योंकि यार ये सब चीजें ना आपके हेल्थ को अफेक्ट करती है, क्योंकि आपको इट्स जस्ट नॉट कि आपको दोनों शोज पे बार बार आना है, आपको इतने टाइम तक कैरी करके रखना है कंपनी को।
मुझे लगता है कि रोमन अभी तो यार समर स्लैम तक एंगेज्ड रहेगा, बट रेसलमेनिया 40 से पहले पहले क्या पता हमें शॉकर दे दे डब्ल्यूडब्ल्यूई। हु नोज मैन, हु नोज। हो बट सकता है 40 क्योंकि तक। यूएफसी हाँ, अभी कंट्रोल में आ चुकी है। नहीं वैसे यूएफसी का कंट्रोल नहीं है ब्रो, यूएफसी भी मतलब एक एंडेवर कंपनी के है। पास है, पेरेंट कंपनी उसकी। राइट राइट, एंडेवर आ चुकी है, बट एंडेवर का कंट्रोल एज सच रहेगा नहीं। मतलब पूरा कंट्रोल जो भी है, जैसे विंस मैकमैन पार में, तो पुरानी तरीके से ही चलेगी कंपनी। जैसे कि भाई तुम देखो तो यूएफसी में डैना वाइट थे, तो डैना वाइट के ही डिसीजंस फाइनल होते थे। हम्म, एंडेवर को बस पैसा चाहिए यार, एंडेवर विजन समझता है। जो भी भाई माइंड्स है उनका, सबका विजन समझता है, और उनको भाई प्रॉफिट से मतलब है, जो कि विंस उन्हें बना के दे देंगे, ट्रिपल एच उन्हें बना के दे देंगे, और वो लोग पैसा डालते रहेंगे इसके अंदर। एकदम मतलब इससे मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी जितनी भी स्टोरी लाइन चलने वाली है, वैसे भी रोमन को देख के लगता है कि बहुत ज्यादा वर्क लोग उसके ऊपर है। एकदम बूढ़ा जैसा लगता है, दाढ़ी मूछ सादा हो गया। नहीं तो अभी 2 साल पहले जब आया था, अपना रिटर्न किया था, तब एकदम 26 साल का बहुत लौंडा यंग। लगता था। हाँ हाँ। हम्म। अभी एकदम से ऐसा लग रहा है कि रोमन 10 साल बड़ा हो गया है। एकदम, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं और ऐसा कहते नहीं है, बट लगता तो बहुत ज्यादा है फैंस को। भले मैं अब रोमन को हारते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब किसी और को भी पुश करना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब सिर्फ एक ही के ऊपर फोकस ज्यादा कर रही है। जैसे पहले करती थी, रैंडी जॉन सीना सबको मतलब पुश करती थी और सबके ऊपर ध्यान देती थी, लेकिन अब क्या हो चुका है कि किसी एक ही के ऊपर फोकस ज्यादा करती है। तो मैं चाहता हूँ किसी और को भी मौका मिले, लेकिन ये नहीं चाहता हूँ कि रोमन को मतलब इतना ज्यादा ओवर करने के चक्कर में उसको बर्बाद कर दो। ये तो हो ही रहा है कि मतलब ठीक है, रोमन ने कैरी भी ही किया है, बट हाँ अब एक टाइटल तो आपको दे देनी चाहिए अगर आप रोमन की राइवलरी कंटिन्यू रखना चाहते हो। कुछ तो मतलब आपको ऐसा इंटरेस्टिंग करना चाहिए आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ ब्लड लाइन, बट अभी तो ब्रेकअप स्टोरी चलेगी बहुत प्यारी। स्मैकडाउन से शायद इसका बिल्ड भी चालू हो जाए। हम्म। लेट्स सी भाई क्या होगा। वैसे वैसे ये एक सवाल बहुत ज्यादा अभी समझ में सुनने में आ रहा है कि क्या कोडी ये मनी इन द बैंक जीतेंगे, और रोमन को मतलब क्या रेसलमेनिया 40 में उनका मैच ना हो के सैथ के साथ, अगर सैथ अगर रॉयल रंबल 24 जीतते हैं, तो क्या सैथ के साथ मैच है और उसमें कोडी अगर घुसे, तो ये फिनिश बिजनेस होगा सैथ रॉलिंस का या फिर नहीं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन निकल कर आ रहा है। यार देखो, अगर ऐसा रहता है कि मतलब किसी भी तरीके से सेथ रॉलिंस इज विनिंग रॉयल रंबल एंड सेथ रॉलिंस इज चैलेंजिंग रोमन रेंस, तो मतलब एंड ऐसा कुछ हो सकता है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सेथ रॉलिंस सपोज बन गए, देन कोडी ने कैश इन कर दिया, बट कैश इन सिर्फ सिंगल टाइटल पे ही कर सकते हो। कोडी जीते बट वो सिंगल टाइटल ही जीत रहे, तो एक टाइटल सेथ के पास चला जाए और एक टाइटल कोडी के पास चला जाए, सेंस बनाता है, बट इट वोंट क्रिएट अ मूवमेंट। तो मुझे यही लगता है कि अगर आपको मोमेंटम रखना है, या तो आप ट्रिपल थ्रेट मैच की तरह उसे अनाउंस रखो, तो ज्यादा मजा आने वाली है देखने के अंदर। बट हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी रिक्रिएट करना इज नॉट समथिंग की जो मैं देखना चाहूंगा, या फिर बहुत रिपीटेड सा साउंड करेगा रिपीटेड, और ऊपर कि से वो वाली मजा, वो वाली फीलिंग भी नहीं आई, क्योंकि वो सेथ रॉलिंस ने किया था, और ये कोडी अभी उस लेवल पर नहीं गए हैं। और क्योंकि कोडी का भी अनफिनिश बिजनेस भी है, अभी उसे रोमन के साथ अभी वो करना है, और सेथ रॉलिंस को जिताना अभी मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। वो 1 साल बाद और कर सकते हैं हम। बिल्कुल। हम्म। वैसे ये भी सुनने में आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि कोडी जीतेंगे मनी इन द बैंक और कैश इन कर सकते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन चुकी है। ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद ऊपर से अभी विंस मैकमैन आ चुके हैं, तब तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बाढ़ आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी। राइट। यार देखो, जहां तक मुझे लगता है ना कि मतलब कोडी रोड्स मनी इन द बैंक की जो पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से उनकी हाइप चल रही है, वो भी चल रहा है, आई थिंक कि चांसेस यार कम बनते हैं। मेरा 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 ये चांस, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कोडी रोड्स को जिस तरीके का बिल्ड मिल रहा है ना, तो उन्हें उन्हें जरूरत नहीं है अभी और किसी भी स्टफ की, ताकि वो उनको ओवर कराने के लिए ब्रीफ केस नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी ओवर हो जाएंगे। भी उनकी राइवलरी चल रही है, जैसे कि डैनियल ब्रायन था, वो ओवर हो गया था, सेम ही था, वो ओवर हो गए, तो कोडी भी हो जाएगा, बेबी फेस बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को मिलेगा, एंड इट वुड बी अगेन, मतलब इस बार भी जो चैंपियनशिप है, इट वुड गो अराउंड, मेरे हिसाब से आईसी टाइटल के लिए ही कैश इन होगा। मेरे हिसाब से मेन टाइटल के लिए अभी कैश इन हो ही नहीं सकता है,
तो उसके हम्म। लिए थोड़ा सा कमजोर चैंपियन चाहिए जो कि कैश इन से हार जाए। वैसे ये भी बात क्योंकि सही है बिग क्योंकि ट्रिपल एच के आने के बाद से मिडगार्ड चैंपियनशिप को भी बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने लगी है क्योंकि बीच में बर्बाद हो चुका था। राइट राइट। हाँ। हमारे एक ट्विटर से सवाल आया है जाज रेसलिंग करके, तो उन्होंने सवाल पूछा है योर ओपिनियन ऑन ब्रे वाइट करंट कंडीशन एंड बुकिंग, इज दिस वाइट गिमिक वर्किंग एज ट्रिपल एच एंड क्रिएटिव टीम वाज थिंकिंग, क्योंकि अभी विंस क्या कहते हैं ब्रे वाइट अभी सुन रहे कि रिलीज का मांग कर रहे हैं, लेकिन ये शायद रूमर ही है, कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। यार पता है मैं ब्रे वाइट पे पहले भी लोगों को बोल चुका हूँ, मेरा बहुत हार्श रिएक्शन है, पहले भी था अभी भी है कि आई डोंट वांट दैट गाय टू बी, या तो आप पुराना अपना 2012 वाला जो गिमिक था वो फैमिली वाला वो वापस ले आओ, वो तो फिर भी एक प्रॉमिसिंग गिमिक था। और हम्म। आप अब ऐसे बच्चों की तरह फेरी टेल सुनाने लगोगे कि मैं डीमन हूँ ये है, तो वो सब चीजें ना बेकार लगती है। कभी भी कैजुअल स्टफ इज गुड, लाइक डीमन बैलर इज गुड, बट हम्म। एवरी टाइम आप इतना इतना टाइम खाओगे, आप इतना टीवी टाइम कंज्यूम करोगे तो यार मतलब नहीं है, सामने वाला हर कोई एले नाइट नहीं हो सकता ना यार, उतना उस रेवलरी को कैरी कर सके। तो नहीं, मेरे हिसाब से ब्रे वाइट इज नॉट द गाय, जो कि इस सेंचुरी के अंदर तो ब्रे वाइट नहीं चल सकता है। इससे बढ़िया वो रिलीज ही हो जाए और वापस ना आए, वो कुछ मूवी वूवी वाले सेगमेंट में घुस जाए, मेरे हिसाब से बेकार है उनको रखना। वैसे ये मतलब मैंने जब आपसे सुना तो बहुत ज्यादा हंसी आई मेरे, लेकिन कंट्रोल मैंने किया। मैंने भी ये सुनकर बहुत ज्यादा मतलब क्या बताऊं। वैसे एक और सवाल आया है हमारे रेसलिंग जबरा फैंस की तरफ से ना, इन्होंने क्या भाई? पूरा ऐसे लिख दिया है। इन्होंने लिखा है ओके। डू यू थिंक सीना नीड्स टू फोकस ऑन हिज ओन करियर नाउ एज वी हम्म। ऑल नो डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ruining his legacy by putting over people. Yeah, I know it's Cena's decision and it's good for business, but his Cena needs to win big matches. Do you think राइट। Cena, nah, sorry, because he's the GOAT and fans wants to Cena's to break 16 time Flair's record. Do you राइट। both think about this? What do you think both about this? यार पता है मेरे को भी बहुत बुरा लगता है सीना फैन की, यार कहाँ सीना को हम कहाँ देखते थे कि वो मेन इवेंट करते थे रॉक के अगेंस्ट, एज को इतने खतरनाक मैचेस में हराते थे, रैंडी ऑर्टन से राइवलरी के अंदर वो थे भाई, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स को उन्होंने भाई खत्म करा है। बट ये वाली चीज बहुत बेवकूफाना सी लगती है कि यार अब वो भी जा रहे हो, तो आप जैसे रोमन को जो ओवर किया था वो दैट वाज गुड एक्चुअली, बट यार आप ऑस्टिन थ्योरी को मिड कार्ड टाइटल के लिए कर रहे हो, अब लोग बोलेंगे भाई मिड कार्ड की इज्जत है ये वो, नहीं भाई मेरे लिए नहीं है। मतलब बात ये है कि इतनी ज्यादा इज्जत भी नहीं है कि आप बरी कर दो जॉन सीना को इतना बुरी तरीके से, तो अच्छा नहीं लगता है यार ऐसे दिख के। तो आई डू एग्री विद ब्रदर कि जॉन सीना सर आपको थोड़ा सा अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर पे भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा कम दानवीर बनिए भाई। एकदम ये सही बात आपने बोली। देखकर बुरा लगता है क्योंकि हम उनके फैन हैं और उन्हीं की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को शुरुआत हम लोग ने देखना शुरू किया, तो बुरा लगता है। राइट। एक एक आज 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 एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जैसा कि आरसी मतलब आईपीएल चल रहा है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक मतलब वीडियो अपलोड किया आज यूट्यूब पर। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है, शायद 1-2 महीने के अंदर में, जून में शायद होने वाला है बेंगलोर में। तो वहां पर इन मतलब दुनिया भर के बहुत बड़े-बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड के बड़े-बड़े आदमी आने वाले हैं। तो उसमें दिखाया गया कि स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच भी आने वाले हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये रास्ता खुलते जा रहा है धीरे-धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में आने की तरफ? भाई ये मेरे को तो मतलब अभी तुमने ही न्यूज़ बताई, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है, एंड सुन के बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि यार मतलब इंडिया को देखो, वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा से कंसीडर करती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक डोर चाहिए जो कि इंडिया में उन्हें बिजनेस करवा सके, बिकॉज इंडिया में बिजनेस करना बहुत ज्यादा ऐसा है कि आपको बहुत चीप प्राइसेस रखनी पड़ेगी। हुँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं कर पाएगी कि रेसलर्स को लेके आ रही है, अपने क्रू को लेके आ रही है, यहाँ पे रिसोर्सेज ढूंढना बहुत मुश्किल है। और अगर यार ऐसा कोई मेगा इवेंट हो रहा है जैसे तुम बता रहे हो और उसके अंदर बड़े बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स होंगे, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए डोर तो भाई बहुत पहले ओपन हो गए थे यार, हुँ, तो हुँ। बहुत पहले ओपन हो गए, तो अब ठीक है यार, देखने को मिलेगा, देखेंगे साथ में, अच्छा है, अच्छी बात बताई भाई। हाँ, ये क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, आज शाम को मुझे पता चला, लगभग 4:30-5 बजे के करीब। आप आपको मैं एक ये उसके स्क्रीनशॉट भी आपको भेज कर दिखा सकता हूँ मैं, रुकिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आई बिलीव यू।
लो भेज दिया। इससे यार जा रहा। हाँ आ गया। आ देखिए। गया। राइट, एक्चुअली दिस इज लुकिंग रियली रियली गुड ब्रो, बढ़िया है यार। हाँ ये ज्यादा नहीं है, एक टीजर जैसा है, 59 सेकेंड्स का आई थिंक। लेकिन जब ओके। मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब अंदर से खुशी हुई। हाँ, अच्छा लगता है यार देख के भाई। हम्म। वैसे एक दो सवाल और पूछ ही लेता हूँ आपसे, क्योंकि थोड़े जो कमेंट्स अलग अलग आए हैं उनका दिल टूटना नहीं चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल यार। हाँ तो उन्होंने एक एक चलिए, आईपीएल की बात की तो इन्होंने एक आईपीएल से जुड़ा भी सवाल पूछ ही लिया इस सवाल में। वैसे दो सवाल पूछे लेकिन एक ही एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि एक रसलमीनिया से पहले वाला सवाल था। तो इन्होंने पूछा है क्या क्या अजीबोगरीब नाम है यार, डेक्स्टर लूमिस को डब्ल्यूडब्ल्यूई से ठीक से यूज क्यों नहीं करती, और कितने सारे अच्छे मैच हो सकते हैं उनके साथ। एंड बाय द वे, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, आप दोनों की। ओके, तो भाई मेरे को तो पता है, पर्सनली ये लगता है डेक्स्टर ल्यूमिस थोड़ा सा लैग करता है, और यार हर किसी को एक साथ तो पुश नहीं कर सकते ना यार। तो मैं कहूंगा कि कैरियन क्रॉस इज मोर डिजर्विंग, उनको भी बुक नहीं किया जा रहा। हर किसी को एक साथ पुश करना बहुत मुश्किल रहता है, सबका अपना अपना टाइम आता है, और हर कोई इतना लकी नहीं हो पाता ना यार कि सबको ओवर करा पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई। डेक्स्टर ल्यूमिस आई थिंक जाएगा मिड कार्ड तक, बट मेन इवेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है यार डेक्स्टर का। आई एम नॉट सेइंग नो, आई एम सेइंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट यार, कि डेक्स्टर का एक तो गिमिक वो म्यूट एंड वो वाला है, वो कितना हम्म, कितना दिन ही चैंपियन बन के चुपचाप रह सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं यार, कि भाई कैसे वो कैरी करने वाले हैं इन सब चीजों को। एकदम। वैसे एक सवाल है, ये थोड़ा हम लोग से रिलेट भी करता है ब्रॉक के अभी जो मतलब करंट प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, कि क्या इन फ्यूचर हमें दोबारा ब्रॉक और पोल हेमन एक साथ देखने को मिलेंगे। यार ये हाँ। तो कभी भी मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी है जो जो तो होगी यार, हमें पता है। कभी ना कभी ट्राइबल चीफ जाएंगे, ठीक है, रोमन रेंस अब फुल टाइम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना पूरा निचोड़ निकाल दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रहने वाले हैं, बिकॉज ब्रॉक लेसनर को हॉलीवुड नहीं जाना है, ठीक है, ब्रॉक लेसनर इज अ कॉम्बैट गाय। तो फिर इवेंचुअली हमें पॉल हेमन देखने को तो मिलेंगे यार, 100%। यस, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा आपने कहा। वैसे एक वैसे एक दो सवाल और पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने एकदम प्लीज लिखा है, नैन भाई एंड विशाल भाई मेरा सवाल जरूर पिक करना, और रोने वाला सिंबल भी लगा दिया है, तो मैं भावुक हो जाता हूँ। हाँ भाई। तो उन्होंने, हमारे प्रो रेसल वर्ल्ड ने एक सवाल पूछा है भाई ने, कि मतलब दो सवाल पूछे हैं तो एक ही मैं दोनों ही पूछ लेता हूँ आपसे। शॉर्ट में आप बता दीजिएगा, क्या रोमन फेस टर्न कब लेंगे, क्योंकि अभी इनका गिमिक चल रहा है, वैसे मुझे नहीं लगता अभी लेंगे भाई। और एक और कंट्रोवर्शियल सवाल है, डब्ल्यूडब्ल्यूई या एडब्ल्यू में से अच्छी कंपनी कौन सी है। पर पहले तो नीचे वाले क्वेश्चन का तो मैं यही बोलूंगा भाई, उसको तो सवाल ही गलत है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे एडब्ल्यू अभी है ही नहीं, मतलब वही कुछ ट्रिपल एच नहीं। ने सही कहा था, डेवलपमेंटल से भी नहीं लड़ सकते अभी तो वो लोग। तो एकदम। ठीक है, मैं कंसीडर ही नहीं करता भाई एडब्ल्यू को कंपटीशन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। दोनों अलग अलग स्टफ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ भाई। रोमन फेस टर्न जब करेंगे, जब रोमन बहुत टाइम के लिए बाहर चले जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, एंड फिर अचानक से वापस आएंगे। बट रोमन रेंस हमेशा से बैडस गिमिक ही रहेंगे। अब फेस मतलब जैसा आप सोच रहे हो, जैसे बिग डॉग वाले अगर चीज आप सोच रहे हो, तो वो नहीं आएगी मेरे हिसाब से, तो वो हम्म आनी भी नहीं चाहिए। हम्म। हील भी, और अभी भी रोमन हील नहीं है, अभी भी वो एंटाई हीरो है। तो हील एकदम। तो वो कभी टर्न की भी नहीं है एक्चुअली में। वो एक विलन वाला है, ये हीरो है कुछ अलग राइट, प्रकार वो का। डार्क हीरो है यार, जैसे आपने हाँ डेडपूल हाँ। देखी होगी, तो वो ऐसा करेक्टर है। हाँ हाँ एकदम। बस थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं वो अलग बात है। वैसे एक जे पिक्चर 1281 से एक सवाल है भाई, ये हम लोग को भी मतलब पूछना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू की ड्राफ्ट कब तक हो सकती है, क्योंकि पिछला साल भी नहीं हुआ और इस साल भी अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट कब तक हो सकता है यार? देखो ड्राफ्ट पे तो मैं मतलब मेरा इतना ओपिनियन नहीं है, और ना ही मैं इतना एक्साइटेड हूँ ड्राफ्ट के लिए। बिकॉज मैं ड्राफ्ट वगैरह से ज्यादा मानता हूँ कि यार ओपन रहनी चाहिए कंपनी। कोई भी कभी भी ट्रेड कर सकता है इधर से उधर, तो वो ज्यादा हम्म। सही रहता है अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन। तो ड्राफ्ट का मैं इतना बड़ा फैन भी नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसका कोई फायदा होता नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ भाई।
ये मैं भी बहुत मानता हूँ, क्योंकि पहले मैं ड्राफ्ट के पास बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहता कि कौन-सी किसमें जाएँगे। लेकिन जब से राइट। ट्रिपल एच के अंडर में आने के बाद कोई भी इधर से उधर जाता है, इसको देखकर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और रेसलिंग फैन्स को और क्या चाहिए कि आपके हीरोज़ इधर से उधर मतलब सब जगह दिखें आपको बस। राइट। राइट। तो हाँ, तो चलिए सवालों का समाप्ति करते हैं और कुछ अलग सवाल भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल तो भाई। ये सवाल मुझे आपसे पूछना था कि जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन-सी है? यार ब्रो पता है, मैं ना क्रिकेट नहीं देखता हूँ, बहुत ओह! ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मतलब बिल्कुल ही नहीं देखता हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा कभी कनेक्ट नहीं बैठा यार। ओह! बट फिर भी आई वुड चूज, भाई मेरे को पता नहीं है, पता नहीं मैं रोस्ट हो जाऊँ। वो येलो वाली टीम कौन सी है? चेन्नई है ना? चेन्नई सुपर किंग, हाँ, धोनी की। हाँ तो सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, धोनी पाजी है ना उसके वजह से। हाँ, मतलब धोनी को आप जानते हो कि नहीं वैसे? हाँ धोनी को तो ऐसे तो जानता हूँ मैं, अब क्रिकेटर्स को जानता हूँ, सबके नाम नहीं जानता। पॉपुलर क्रिकेटर्स लाइक सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, इन्हें तो जानता हूँ यार। बट हाँ मैं मतलब तुम ये कह सकते हो क्रिकेट और मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है भाई, कभी भी एडमायर नहीं किया क्रिकेट को। आई एम नॉट सेइंग कि क्रिकेट अच्छा स्पोर्ट नहीं है, बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बट मेरा कभी भी कनेक्ट नहीं बैठा भाई, पता नहीं क्यों। दैट वैसे काइंड बी अ वैसे काइंड ऑफ वैसे जो रेसलिंग स्ट्रेंजर। फैन्स होंगे और क्रिकेट के फैन्स होंगे वो सुनकर अपने भाई में झगड़ भी गाली सकते हैं बकते इसे। हैं हाँ, भाई। बट वै यार नहीं हूँ यार, मैं नहीं हो पाता, मतलब पता नहीं क्यों। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों को नहीं होना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाता पर्सनली हाँ, कनेक्ट। कोई कोई इसमें गलत बात नहीं है, नहीं होता है, नहीं होता है। मैं भी मतलब क्रिकेट में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं तो इतना पागल पहले था कि क्रिकेट के लिए मरता था। रोड पर भी ओके। चलता था तो बॉलिंग और बैटिंग करते हुए चलता था पहले। उसके लिए घर पे सही मार है। भी खाता था। तो सही है। उसके बाद मैंने इतना मतलब पागलपन छोड़ा, क्योंकि कुछ घर में क्राइसिस होने की वजह से मेरा कैंप जाना भी छूट गया। मैं पहले क्रिकेट कोचिंग भी करता था, तो व कुछ ओके। कारण से मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद से मैंने उतना मतलब छोड़ दिया, लेकिन हाँ, इतना बड़ा जबरा फैन हूँ मैं क्रिकेट का कि कोई भी मैच मिस नहीं करता हूँ। कभी राइट। मैच मिस होता है, हाँ। और मेरी नाइस ब्रो। फेवरेट टीम वैसे पहले तो सचिन तेंदुलकर थे, फिर धोनी साहब। अब धोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं, बस ये लास्ट आईपीएल है उनका, तो इसीलिए उनको देखना चाहता हूँ मैं जीतते हुए। वैसे रोहित शर्मा फेवरेट है और मुंबई इंडियंस। नाइस और ब्रो। हाँ, वैसे एक सवाल था कि हमारी रेसलिंग कम्युनिटी जो है, मतलब पूरे हाँ आईडब्ल्यूएफ के बारे में बात कर रहा हूँ। आईडब्ल्यूएफ के मतलब डाउनफॉल कहाँ से आया और डाउनफॉल आने की वजह क्या थी, और क्या लगता है कि आईडब्ल्यूएफ अब मतलब उस लेवल पर जा पाएगा या फिर नहीं? और कोई भी रेसलिंग मतलब जो क्रिएट करना चाहता है अपना यूट्यूब चैनल, कोई भी मतलब फैन, तो वो क्या अब कर पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि इसमें भी कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले उतना नहीं था। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। यार देखो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं खुद भी कोई इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, बट हाँ मैंने दो तीन चीजें इस कम्युनिटी के लिए की है, इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूशन कर पाया कम्युनिटी के लिए। मैंने खुद ने गलतियाँ की है जिसके कारण मेरा खुद का चैनल डेड हो गया, के बारे में मैं कभी एड्रेसिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट अभी बात कुछ ऐसी है ना यार ब्रो, कि सैचुरेशन आने का बात ये कि कोई कुछ नया नहीं कर रहा है, सब भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा यार, इतना भेड़ चाल हो गया है, इतना वो भेड़ चाल में इतना कंपटीशन हो गया है कि अगर पहली बात तो यार देखो, कुछ बड़े क्रिएटर्स हैं जैसे कि अंकित हो गया, रोहन हो गया, ठीक है, हुँ, रोहित हो हुँ। गए। तो यार ये सारे क्रिएटर्स ना पहले ही वो चीज डाल दे रहे हैं और मासेस तक पहुंच रहा है कंटेंट। तो वही हाँ, सेम चीज सेम न्यूज आप डाल रहे हो तो वो वैल्यू ऐड करेगी नहीं, तो आप कभी करेगी ग्रो नहीं, हो ही नहीं क्योंकि सकते। उनके उनका मतलब हो चुका है कि उन्हीं को अब फैन्स देखेंगे, उनके अलावा भी कुछ देखेंगे ही नहीं। भाई मेरे को ऐसा लगता है न्यूज सेगमेंट में तो यार कुछ बहुत ज्यादा नया डेवलप करना हो चाहिए, चुका है। हाँ। जैसे अब तो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आपने भी अब गेमिंग पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर दिया, क्योंकि आप भी डालते थे तो आपने रिज़ल्ट देखा है उसको। मैं जानता हूँ आपके मतलब मैंने बहुत ज़्यादा आपको फ़ॉलो किया है शुरू से। आपके आई थिंक ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, 100 डेढ़ 100 होंगे, उसी समय से आपको मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो मैंने भी देखा आपको, अगर पिछले 4-5 महीने पहले से आप मतलब डालना शुरू कर दिए हो WWE 2K का, तो मैंने आपको यार देखा है।
सॉरी यार विशाल, काट रहा हूँ थोड़ा, बस मैं तुम्हें बताता हूँ। रियलिटी ये है कि मैंने इंडियन ऑडियंस को हिट करना ही छोड़ दिया है रेसल आर्मी चैनल पे। मेरी अभी जो 40% ऑफ ऑडियंस है वो फॉरेन की है, यूके यूएस से देख रही है मुझे ऑडियंस। और मैं सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई नो कि ये चैनल डेड हो गया है। दिस इज अ हार्श रियलिटी, और ये मेरी गलतियों के कारण ही हुआ है, जिसके बारे में एक दिन एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। उसके बाद मैंने पॉडकास्ट चालू किया, उसके बाद IWF भी, अगर तुम्हें पता हो तो, मेरे यहीं से मेरा ही आइडिया था जो कि हाँ आगे सर्कुलेट, उसके बारे में भी बात करेंगे। लोग ट्रोल करते रहते हैं उस पे भी। हाँ उसके अलावा भी वो बहुत हम ऐसे लोग को आइडियाज है सबको जो लोग जानना कर है। रहे हैं और वो हमारे आइडियाज थे। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो तो हमें जरूर चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में ये जरूर रहता है कि क्या हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये कैसे बंद हो गया और ये सब। क्योंकि इस नहीं, वीडियो बंद में तो हम भाई उतने अच्छे से बात नहीं कर सकते, उसके लिए तो डिटेल में जाना पड़ेगा, तो वो तो आप ही कर सकते हो। यार, पता है विशाल, तुम्हें बताओ, ऐसा कुछ नहीं कि बंद हो गया। हम सब अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अभी वो तो हम जानते हैं, हम लोगों ने देखा है। हाँ, बात ये है ना यार विशाल कि अभी उतना बड़ा आइडिया मिल नहीं रहा है यार। ऐसी बात नहीं है, रोहित भाई ने दोनों बैठक के टाइम पे मुझे इनवाइट किया है। मेरे हुँ। जितने भी IWF के और मेंबर्स से उन्हें भी कहा है कि तुम भी आओ, साथ में करेंगे। ऐसा नहीं है कि रोहित भाई ने मना कर दिया फिर उन्होंने इनवाइट नहीं किया। उन्होंने हमें ऑफर किया है, बट यार सब सब ना बहुत दूर दूर रहते हैं यार विशाल। जैसे मैं जॉब वही बात करता पड़ जाता है। हूँ, साथ में क्लाउड है, क्लाउड जॉब करते हैं। उसके बाद अंकित दूर रहता है। रोहन का कॉलेज है, रोहन पिछली बार गया भी था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ में मिलकर आइडियाज भी डिस्कस करते हैं। जैसे बैठक हो रहा था तो उन्होंने हमसे बात भी की थी इस बारे में। हमें बहुत पहले बता दिया था कि बैठक जैसा कुछ प्लान कर रहे हैं। हुँ। बेसिकली चेतन भाई का आइडिया था। हाँ, वैसे जैसे बैठक तो दिल्ली में होता है ना, दिल्ली में। बैठक दिल्ली में, तो उसके अलावा भी IWF का मेन मोटिव ये था कि इंडियन ऑडियंस को वो वेकअप कराना है। अभी आज ही तुमने देखा हो ट्विटर पे प्रियंका के लिए पोस्ट करा था अंकित ने। तो सारे क्रिएटर साथ थे, सारी ऑडियंस साथ थी। जो हमारा मकसद था ना कि हमें एक अलग आइडेंटिटी दिलानी है, वो हम ऑलरेडी दिला चुके हैं। रही बात मर्चेंडाइज की, तो उसका टीज हो गया है। तुम्हें मर्चेंडाइज मिलने वाली है, वो कहाँ से आ रही है वो भाई, कुछ ना कुछ तो WWE वाले प्लान कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप वो लोग चीजें करेंगे। हाँ, और धीरे-धीरे मतलब I आगे think- बढ़ा रहे हैं। क्या ब्रो? धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे हैं अपने स्टेप को, मतलब हाँ, धीरे-धीरे ला यार रहे हैं इंडिया की तरफ। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा सा तो टाइम लेगी यार। अब तुम्हें कोई नुक्कड़ की दुकान तो है नहीं कि भाई तुमने बोला और कल जाके तुम्हारे लिए भाई चिप्स लेके उन्होंने लगा दिए। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पैटर्नली काम होता है। इंडिया इज अ वेरी बिग डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी कंट्री है। तो इसके अंदर कैसे पहुंचाना है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उन पूरे कंज्यूमर्स की नीड कैसे फुलफिल करनी है। और WWE की सबसे लार्जेस्ट ऑडियंस है, तो उनकी नीड, प्राइसिंग वगैरह कैसे ये लोग फिगर आउट करते हैं, वो सब उनका लुकआउट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि WWE के रेसलर्स इंडिया में आ रहे हैं, कमर्शियल शूट कर रहे हैं। तो इफेक्ट तो यार आप लोगों को दिख ही रहा है। शो अनाउंस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के लिए हमने कुछ किया है यार। ऐसा नहीं है बहुत। कि हम लोगों ने नहीं इसके किया, लिए आगे भी करेंगे। इसके लिए गर्व मुझे होता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब के चैनल की शुरुआत भी इसी वजह से की। क्योंकि मैंने ये देखा कि मैंने पहले यूट्यूब चैनल मैंने चलाए हैं, गेमिंग का यूट्यूब चैनल है ये सब, लेकिन उस समय मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था गेमिंग के यूट्यूब चैनल पर। लेकिन मैं उतना ज़्यादा उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों? हम्म, लेकिन जब मुझे शुरू से रेसलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। बिल्कुल। मेरे मतलब फैमिली में मेरे चाचा, बड़े पापा, पापा, भैया सब रेसलिंग को बहुत ज़्यादा देखते थे, WWE को। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने सोचा कि एक रेसलिंग चैनल बनाएँ, क्योंकि उस समय IWF भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ेमस हुई थी। आप लोग ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो IWF नाम से कुछ कब करते हैं। तो इंडियन रेसलिंग फैन्स नेटवर्क से ही मैंने शुरुआत कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे कुछ हेट भी मिलने लगे। मुझे आज भी कमेंट्स राइट। आते हैं कि जैसे देखिए, पहले अंकित भाई का चैनल क्या था? WWE फैन्स नेटवर्क। नेटवर्क एक कॉमन था, बाकी कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने फिर चेंज किया नेटवर्क। तो उससे क्या लोग समझते हैं कि मैं उनका कॉपी करता हूँ। हाँ, नेम लगता है सेम है, बट मैं उनका कॉपी नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने ये भी सोचा है कि चलो जो भी फैंस हैं उनको मैंने ये भी बोला है कि जब मैं और थोड़ा ग्रो कर लूँ उसके बाद मैं नेम चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सही है यार। देखो, हम्म नेम पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता। IWF नेटवर्क्स इज गुड। यार देखो, इंस्पायर होने में और कॉपी करने में बहुत डिफरेंस है। तुम कॉपी नहीं कर रहे, वो सबको पता है। तुमने उससे इंस्पिरेशन ली, और इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं होती है, ये ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा।
कोई भी बंदा यार मेहनत कर रहा है, यूट्यूब वीडियो बनाना इजी नहीं है, हार्ड है। और रेसलिंग जॉनरा में जहाँ पे पैसा नहीं है बिल्कुल भी भाई, पैसे के लिए आ रहे हो तो इधर काम मत करना, क्योंकि नहीं कमा पाओगे, नहीं पैसा कमा सकते इस फील्ड के अंदर। पैसे कमाने के लिए मत आना, बिकॉज हम लोग थर्ड पार्टी क्रिएटर है भाई। हम लोग मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा यूट्यूब ग्राफ चलेगा। That's एकदम it. एकदम ये तो मैं बहुत ज्यादा मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग के, मैंने मतलब जब पॉडकास्ट आप लोग का मैंने देखा, उसमें भी मैंने सुना था आप लोग कह रहे थे कि उतना कुछ खास हो नहीं पाता, और इस पे आना मतलब पैसे के लिए आ रहे हो तो एकदम छोड़ दो। वो कभी देखा जाएगा, आप अगर मतलब ज्यादा हो गया आपका चैनल ग्रो तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल है। Right. हम्म। तो यही। स्पेस बची है, इसीलिए यार, इसीलिए पता है विशाल, ये था मेरा डिसीजन। जब रिवीजन पे हम लोग फुल ऑन मतलब वो करेंगे फोकस, एंड रिवीजन अच्छा ग्रो भी हो रहा है, हाँ, काफी मैंने बढ़िया देखा अच्छा खासा सपोर्ट। सपोर्ट मिल रहा है। और मेरा एक ये भी आपसे कहना था कि आप एक नया यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो, एक अलग प्रकार का, जैसे कि आपने देखा रोहन भाई ने एक अपना चैनल खोला है, कौन सी मतलब उसमें कुछ रिव्यू जैसा कुछ रोहन करता है। अनफिल्टर्ड नाम से। हाँ, अनफिल्टर्ड। तो वैसे ही टाइप का, वैसा टाइप का नहीं, लेकिन आपको जैसा मन हो वैसा, लेकिन सिर्फ एक ही तरफ से आप मतलब देखना चाहो, क्योंकि अब देखिए सिर्फ पैशन को एक समय तक आदमी फॉलो नहीं ना कर सकता, घर की नीड्स भी चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ करना बिल्कुल, होता है। बात वही है यार। पता है विशाल भाई, बात तो यही है, अगर पैसा होता ना तो मैं शायद कब का यूट्यूब छोड़ चुका होता। वो तो जॉब है मेरी, पैसा मोटिवेशन नहीं है। बट हाँ, मैं चैनल नए पे काम कर रहा हूँ, इट इज आउट ऑफ रेसलिंग। रेसलिंग का जो मेरा प्यार है, कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना है, उसके लिए रिविजन है। रेसल आर्मी चैनल भी कभी खत्म नहीं हो रहा, वो हमेशा रहेगा। बट मैं और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जो कि सबसे ज्यादा यूनिक प्रोजेक्ट्स ही लेके आने वाला हूँ मैं। बहुत बड़ा प्लान करा है मैंने भाई, कि हम्म। तुम जैसे मेरे भाई हो, वैसे भाई मेरा सपोर्ट करेंगे तो भाई बहुत अच्छा लगेगा। एंड भाई आईडब्ल्यूएफ के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर क्रिएटर्स नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है हम लोग भाई। ये जो भी है, वो विशाल जैसे भाई वगैरह सब हमारे भाई हैं। उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होता है यार, हम लोग उनके लिए हैं, वो लोग हमारे लिए हैं। यार हम सब एक कम्युनिटी है, हम सब एक फैमिली है यार। जैसे कि और कैटेगरीज होती है यूट्यूब के अंदर, और कोई बड़ा छोटा नहीं होता, नंबर से सब अपने काम से बड़े छोटे होते हैं। उसी हिसाब से सबको जज करना चाहिए। एंड या दैट्स इट मैन, कि भाई ऐसे ही तुम लोग ग्रो करो, मुझे अच्छा लगता है देखने में। हम्म। वैसे भी नाम ही है हमारे इंडियन रेसलिंग फैंस नेटवर्क, मतलब कम्युनिटी का। तो आईडब्ल्यूएफ है, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंडियंस ही है इसमें, आप पाकिस्तान के भी हो सकते हो, बांग्लादेश के भी, कहीं का भी, लेकिन हो तो मतलब एक। इंडियन इज अ वर्ड। एक्चुअली इंडियन हमने इसलिए पिक किया था ताकि इंडियन रिप्रेजेंट हिंदी रेसलिंग, पहले हमारा प्लान ये था इसको हिंदी रेसलिंग फैंस रखे। बट वो थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ सुनने में अजीब है। बहुत अजीब लग रहा था, है ना। आईडब्ल्यूएफ थोड़ा सही लग रहा था। आई से इंडिया, आई से इंटरनेट, तो वो इंटरनेट टर्म की वजह से हमने इसको इंडियन रेसलिंग फैंस कर दिया। एकदम। वैसे इसका रिस्पांस भी बहुत तगड़ा मिला था उस समय, मुझे याद है सचिन स्लॉटर, ट्रिपल एच, और भी हाँ मतलब बड़े बड़े ये यूट्यूब मतलब रेसलर्स, और हमारे जितने भी मतलब न्यूज़ और रूमर अपडेट्स देने वाले जितने भी मतलब चैनल्स हैं, जैसे जेरो है, फिर डेव मेडजा है, सबने रिएक्ट किया था उसके ऊपर। तो वो तो एक अलग हाँ, आर्टिकल्स भी आए वाइब। थे काफी जगह। हम्म। तो बहुत बढ़िया, मैं हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं, हम बात करते थे, रात भर हम काम करते थे, इस बारे में बात करते थे, इनोवेट करते थे। किसी को इतना होप ही नहीं था भाई कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और हुआ तो भाई आंखें खुली है। और आज क्या कम्युनिटी बन गई यार हम लोगों की, किस तरीके से यार हम लोग रेसलिंग एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग साथ में ग्रो हो रहे हैं, और किस तरीके से एजुकेट हो रहे हैं यार हम लोग, तो वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना भाई, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ बना रहे हैं, अभी वो मेरे दिमाग में प्लान्स है, मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ। कुछ और भी बहुत बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं मेन स्ट्रीम के, उनके साथ मेरी बातें हो रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स में करने वाला हूँ, जिसके अंदर बहुत बहुत हैवी स्टेक्स रहेंगे। उसके लिए भी भाई स्टे ट्यून्ड, कुछ ना कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, करेंगे भाई, और तुम सबको याद करेंगे भाई, उसके लिए तो सब रेडी रहना है यार। हम्म। उसके लिए तो हम मतलब हमेशा के लिए रेडी हैं, और हमने आप ही लोग को देखकर शुरू भी किया है, तो वो बहुत अच्छी बात है ही।
मैंने तुम लोगों को देख देख के सीखता हूँ यार, रोज जैसे तुम लोग कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, के मजा आता है। और ऐसे ही यार मैं तो चाहता हूँ कम्युनिटी ग्रो हो, सब अलग अलग काम करे। लोग कहते हैं कि भाई ये लोग काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें बोल जाते हैं, हार्शली बोल देते हैं, बट यार हम तो पता है मेरा तो खासकर यही है, मैं सबको बहुत हार्शली बता देता हूँ भाई कम्युनिटी में कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट मत करो, या तो कुछ अलग कर लो, नहीं तो कम्युनिटी छोड़ो, दूसरी जगह पे जाओ, वहां पे ग्रो हो जाओ। और वैसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई। आपके जो मतलब ये टीम फ्यूजन था उसका क्या हुआ? वो टीम सब फ्यूजन का यार एक्चुअली मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ। टीम फ्यूजन के लिए हमारे प्लान्स बहुत ज्यादा मैसिव थे, हमें हमने बहुत सारी चीजें, हमें हमने स्पॉन्सर भी हंट कर लिए थे, हमें मिल गए थे स्पॉन्सर्स भी। पर बात ये होती है ना कि कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल पड़ रहा था। हम 5 जने थे, 5 अलग अलग सिटीज से, तो हम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे जो हमने ऑडियंस को प्रॉमिस किया था, क्योंकि हमारा एक वीडियो अभी भी ड्राफ्ट के अंदर पड़ा है, हम लोग मिलने वाले थे, उसके अंदर कम से कम 1-1.5 लाख का खर्चा था, वो भी हम करने के लिए तैयार थे। बट द पॉइंट वाज एवरीवन वाज नॉट अवेलेबल एट द सेम टाइम, क्योंकि जो हमारी रूट्स थी, जो हम करना चाहते थे, वो चीज स्क्रैप कर दी थी हम लोगों ने, टाइम की प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया। बट अंडर द नेम ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एग्जिस्ट करता है, बट अभी हमने उसको ड्रॉप कर दिया है भाई, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, क्योंकि मैंने जब एक बार देखा था आपकी जो वो शायद बिग बॉस वाली वीडियो आई थी, उसके बाद से मैं बहुत समय तक इंतजार करता रहा। उसमें वीडियो में मैंने कमेंट किया था कि कब आ रही है भाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यार यही भाई यही है यार, क्योंकि और देखो मैं ज्यादा रिवील भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ लड़ाई वगैरह नहीं है, अभी भी हम बहुत चिल्ड है, हम लोग साथ में गेम्स खेलते हैं, रात रात भर बातें करते हैं, बहुत बढ़िया दोस्त है। वो तो दिख ही रहा बात ये है कंटेंट, राइट, कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको एक डिफरेंट स्पेस ऑफ माइंड में जाना पड़ता है, उसके लिए अभी हम लोग रेडी नहीं हो पा रहे थे, और हम नहीं चाहते थे। टीम फ्यूजन को हमने इतना अच्छे से बनाया और बहुत मेहनत लगी, टीम फ्यूजन पे पैसा भी लगाया, तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि कुछ बेकार डाल दिया जाए उसमें। बात ये थी। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है। वैसे जैसे मैंने अभी रिवीजन पर आपका देखा, ये उसको देखकर तो उसी को देखकर मेरा कुछ अलग माइंड आया, क्योंकि आप जब रिवीजन पर पॉडकास्ट करते हो, नॉर्मल अनफिल्टर्ड होता है पॉडकास्ट, मतलब अनफिल्टर्ड ही होता है। तो राइट हाँ, हाँ। राइट। वैसे वैसे एक एक सवाल था, ये एक फैन ने पूछा है, मेरी तरफ से नहीं है। हाँ सच सच बताइएगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? यार, गर्लफ्रेंड यार, अब तो मेरी शादी की उम्र हो गई भाई, कहाँ गर्लफ्रेंड भाई, तो 25 साल का हो शादी जाऊंगा मैं शादी की उम्र हो तो। गई है तो गर्लफ्रेंड भी तो रखना पड़ता है। भाई नहीं यार, तुम्हें लगता है टाइम मिलता होगा मुझे? देखो, तुम्हें पता है कि अभी हम लोग ने पॉडकास्ट भी कितनी मुश्किल से किया। मैं जस्ट ऑफिस से आया, ऑफिस से आके बस बैठ गया हूँ सीधा तुमसे बात करने के लिए, और उसके बाद अभी रिवीजन का प्रीमियर है, उस पे चले जाऊंगा। तो भाई अगर मेरी बंदी होती तो वो भाई पता नहीं क्या ही करती, मेरा मर्डर ही कर देती। एकदम। ये तो सुनकर दुख दर्द पर हाथ रख दिया आपने, क्योंकि कोई मिलती नहीं है। हाँ भाई। हाँ यार, ये भी है यार, हमें मिलती भी नहीं है कोई, क्योंकि लड़कियों का इंटरेस्ट होता है मूवीज वगैरह, साला हम तो रेसलिंग देखते मूवी हैं। वगैरह नहीं, मैंने ये भी देखा है कि जो मतलब एकदम भुचेन्नर जैसा, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एकदम मतलब अजीबो-गरीब दिखते हैं, अजीब एकदम फंगस लगा बाल पर होते हैं, उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन जो अच्छे खासे दिखते हैं, मतलब एकदम हैंडसम, मतलब सोबर दिखते हैं, उनकी तरफ मतलब वो आती ही नहीं है। अलग ही टेस्ट है लड़की लोग का। जैसे कि देखो, विशाल भाई हैंडसम है हमारे, बट उनके पीछे लड़की क्यों नहीं आ रही यार? भाई फेस रिवील करो पहले आप, फिर इसके लिए। वैसे आपने तो मेरा फेस देखा नहीं। नहीं भाई, नहीं देखा, बट मैं प्रिडिक्ट कर लिया था भाई। हाँ, वैसे मैंने प्रिडिक्ट। वैसे वैसे हैंडसम ऊपर घमंड नहीं करता। हाँ भाई, करना भी नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए ब्रो, सही है वैसे भाई, मैंने सही है। आपका देखा है, आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी लगती है। मैंने देखा है, अच्छा। जैसे रोहित भाई ने बहुत ज्यादा मतलब अपना ये बहुत ज्यादा चेंज किया अपने आप को। 2 साल पहले जब रोमानेंस रिटर्न किए थे, तब एक अलग रोहित दिखता था, रोहित पंत। अब रोहित भाई हाँ एक अलग दिखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने अपने आप को चेंज किया है पहले से। अंकित भाई ठीक ठाक दिखते हैं, नॉर्मी भाई भी, और रोहन भाई का भी मैंने देखा है कि बहुत उन्होंने चेंज किया अपने आप को इतने दिनों में। आपका मैंने भाई। जितने समय से देखा है, आप तो शुरू से एकदम मतलब एकदम फर्स्ट क्लास लगते ही हो। अरे वाह भाई, ये कह के तुमने बहुत अच्छा किया भाई, इसे डालना हाईलाइट करके, ताकि मैं मेरे दोस्तों को चिढ़ाऊंगा बेच के।
नहीं, सच नहीं में, यार, पता है सच में सबकी आपका अपनी आपका अपनी एक आपका पर्सनैलिटी है। एक आपका मैंने देखा है, आपके बियर्ड, आपके हेयर, मतलब ये बहुत बहुत तगड़ा लगता है। आप जब चश्मा पहनकर जब सबकी छीलते हो तब वो भी मतलब देखने में मजा आता है। पॉडकास्ट में मैंने यार आपका देखा था जब आप उन लोग की टांग खींच रहे थे तब सुकून मिल रहा था, क्योंकि मैं भी अपने दोस्त के साथ ऐसा ही करता हूँ। दोस्तों के साथ जब दोस्त बैठते हैं तब दोस्त मेरे जब छीलने लगते हैं ना, तब मैं उनका जब उतारता हूँ तो एक अलग सुकून मिलता है। हाँ यार, ये तो मजा, पता है दोस्तों के साथ यही मजा है। और टचवुड यार, तो मेरे को दोस्त मिले हैं इस कम्युनिटी में, वही है, पैसा नहीं कमाया कुछ नहीं, पर दोस्त ऐसे भाई मस्त कमाए, जैसे तुम हो गए, अंकित हो गया, सब मेरे जितने भी दोस्त हैं यार। और हम इतना गंदा मजाक करते हैं। उसे हमने प्लान किया है कि पॉडकास्टिंग में धीरे धीरे झलकने लग जाएगा। आज का जो पॉडकास्ट तुम देखोगे, इसके एंड मत मिस करना, बहुत सारी चीजें हैं। मजा कर दिया यार, मतलब मजा आने लगा है अब। और हम दोस्त तो भाई एक दूसरे को इतना रोस्ट करते हैं। एंड पता है सबको क्या लगता है कि हम लोग चीजें नहीं देखते, हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं, एक एक कमेंट पढ़ के हंसते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। वही प्यार है यार दोस्तों का। वो तो वही यही तो है यार। वही तो कोई समझता नहीं है। वैसे ये सुन आज आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। आगे भी फ्यूचर में बहुत कुछ सोचा है मैंने करने का आपके साथ और लोगों के साथ। तो टाइम आपका भी हो चुका है शायद, आपको भी जाना था अपने मतलब वीडियो के लिए, अपने बिल्कुल। जो पॉडकास्ट आपका लाया है। ओके भाई। हाँ, तो उससे पहले भाई एक सवाल मेरा अपनी तरफ से था। वैसे ये फैन की बिल्कुल। मतलब फैन समझ लेना कि क्या कुछ आपके जो ये रिवीजन पॉडकास्ट जो आपने मतलब चालू हाँ, किया है, उसमें कुछ मेरा मेरा कुछ आप ला सकते हो? वैसे मजाक कर रहा था, लेकिन कुछ अगर ऐसा। पता है, देखो, सुनो सुनो। अभी हम लोग बहुत सी चीजें प्लान कर रहे हैं, हो सकता है भाई तुम लोगों को सबको इनवाइट करें। बहुत सारी चीजें हैं यार, ऐसा नहीं है कि, मतलब मैंने यही बोला ना, हम नंबर देख के नहीं कर रहे भाई किसी के साथ। हम इस चीज को अनाउंस भी किया है आज ही के पॉडकास्ट में, जो तुम देखोगे, तुम उधर ही देखना, फिर हम लोग पर्सनल बात करेंगे भाई। ठीक है। जो तुम देख लेना। ओके हाँ, बड्डी। हाँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस अभी थोड़ा आज जो इधर प्रोग्राम है उसके बाद जब आऊँगा घर, आराम से बैठकर आपका पॉडकास्ट देखूँगा। वैसे बिल्कुल भाई। वैसे बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात कर लगभग 50 मिनट से ज़्यादा बात हो चुकी है हमारी। तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ मिलकर। और वैसे एक लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग ने भी एक रेसलिंग कम्युनिटी से शुरू किया है। उस रेसल कम्युनिटी नाम से आपने भेज भी दिया। मैंने एक रेसल कम्युनिटी नाम से एक मतलब हम लोग ने एक शुरू किया है। एक कम्युनिटी है हमारी, उसमें 7 बंदे हैं हम, 6 बंदे सॉरी। अच्छा। हाँ, 6 बंदे। तो उसमें क्या है कि हम लोग ने सोचा है कि कुछ मतलब उसी तरीके का करूँ कि कुछ पॉडकास्ट टाइप करूँ और कुछ ऐसा-वैसा मतलब कुछ लाऊँ हम लोग। तो हम लोग उस पे धीरे-धीरे काम कर रहे हैं और आज एक वीडियो भी लाया है, मतलब एक आपको मैं लिंक भेज दूँगा उसका। तो भेजना जरूर। हाँ, हाँ। तो उसमें मैं हम लोग ने एक काम, पहले हम लोग क्या करते थे कि एक-दूसरे के चैनल पर अपलोड करते थे, जब एक साथ बनाते थे वीडियो। अब हम लोग ने क्या किया है कि एक चैनल ही बना दिया है रसल कम्युनिटी नाम से। भाई सबको सबको हेलो है मेरे सारे भाई जितने भी है। और यार हाय, क्या अगर कोई ग्रुप हो ऐसा इंस्टाग्राम वगैरह पर तो मुझे ऐड करो। हाँ, अच्छा लगता वैसे है बात वैसे करने में। वैसे आपको जानकर एक थोड़ा ताज्जुब भी हो सकता है या फिर कुछ भी। एक हमारे भाई हैं रसल बग करके, अमन भाई हैं। उनके यूट्यूब हाँ। पर अभी हाल ही में 21 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। वाओ मैन। और बहुत दैट्स रियली। मतलब हाँ, उन्होंने इतना मेहनत किया है, मैं सच बताता हूँ कि उन्होंने पहले वो भी हमारे जैसे मतलब एक न्यूज़ अपडेट वीडियोस डालते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने कोई मेन जब न्यूज़ आती है तभी डालते हैं या फिर कोई उसके मतलब हिंदी में कुछ मतलब कुछ भी अलग ट्राई करते हैं, जो कम्युनिटी में कोई नहीं करता हमारे। तो इस वजह से उनका ग्रो बहुत अच्छा हो रहा है और मैंने देखा है उनकी मतलब सक्सेस को, मतलब बहुत बहुत जल्दी। यार मैंने, पता है, भाई को अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं देखा। उनका चैनल भी भेजना और सबसे बात जरूर कराना मेरी। हाँ, हाँ। सारे भाइयों को बहुत बहुत हेलो है, बात करेंगे यार। अच्छा लगता है नए नए आइडियाज सुनना, मेरे को भी अच्छा लगता है यार। हाँ, मैंने ये वही हमारा वही हमारे रेसल राउडी भाई हैं, हमारे रेसल रेलिवेंस हैं, प्रो रेसल वर्ल्ड है, रेसल जर्नी है, ये सब हैं हमारे। तो इन्होंने मुझे बोला था कि एक बार नया रेसल रेलेवेंस को तो मैं जानता हूँ, रेसल रेलेवेंस भाई को तो थोड़ा सा जानता हूँ, वो शायद
बात भी करते हैं, चैनल पे आते हैं लाइव्स पे, तो थोड़ा उनको तो जानता हूँ मैं। बाकी मेरे को कर लो यार, कोई ग्रुप ग्रुप हो तो ऐड कर लो, बात एकदम करेंगे, कोई एकदम प्रॉब्लम नहीं। एकदम मैं कर लूंगा। क्या भाई? रेसल इवेंट्स को मैं मतलब इन सबको मैं उतना नहीं जानता था, कुछ कुछ बंदे को जानता था, लेकिन मैं अच्छा असल में आया हूँ हमारे इस कम्युनिटी में इन्हीं कुछ बंदों की वजह से, क्योंकि इनसे मेरा एक पहले से मतलब बातचीत होता रहता था। तो समझ इन्होंने रहा हूँ। मुझसे बोला था कि भाई कुछ हम लोग कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, क्या आप आओगे? तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। और मैंने देखा कि अच्छा लग रहा है इनके साथ बात कर कर, और एकदम फैमिली जैसे हैं एकदम। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आज आपसे बात करके मुझे लगा कि मतलब एक अलग फील आया, मतलब जैसे नॉर्मल फैमिली में आती है एकदम वैसा ही लग रहा है कि मैं अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूँ। सेम सेम यार, अच्छा हाँ लग रहा है बात करके तुझसे भी। तो हाँ, बढ़िया, आगे भी काम करेंगे, सबके ठीक साथ है करेंगे, सबको बोलो भाई ऐसे ही बढ़िया काम करते रहे, मजा आता है देखने में। ठीक है। आगे जाकर और भी बहुत कुछ करने वाले हैं हम, और हमारे नयन भाई के साथ भी हम बहुत सी मतलब वीडियो लाने वाले हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आप इनका पॉडकास्ट जो आया है आज, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।